हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेनवेव एकेडमी बाय अज्जू सर में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमने पहला पार्ट किया था, जिसके अंदर बेसिक मैथ्स के 1 से लेकर 10 तक टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर जीरो लेवल वाले जो सारे टॉपिक थे वो सारे कवर कर चुके हैं हम। अब इस पार्ट के अंदर हम जो इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक है, जैसे बोर्ड मास, प्रतिशत निकालना, औसत निकालना, साधारण ब्याज निकालना, चक्रवर्ती ब्याज निकालना, ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिनके मैथ्स में प्रॉब्लम रहती है वो इस वीडियो को जरूर देखें, और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट जाकर जरूर देखना। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बोर्ड मास, जो 11 नंबर टॉपिक रहेगा। 10 तक हम कवर कर चुके हैं, 11 नंबर टॉपिक रहेगा आपके बोर्ड मास। अब बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब हो जाता है? जब आपके सामने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए, सरल करने वाले क्वेश्चन आ जाए। मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन दिया और उसके अंदर बहुत सारे चिन्ह आ गए, सारे चिन्ह आ गए, प्लस का भी आ गया, गुणा का भी आ गया, माइनस का ही आ गया, भाग ही आ गया, कोष्टक ही आ गया और घात भी आ गई। तब आपको वहां पर ये वाला रूल लगाना होगा। वहां पर ये रूल नहीं लगाओगे आप, ये नियम नहीं लगाओगे, तब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तब आपको ये पता होना चाहिए बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास, अब बी से क्या होता है? ब्रैकेट होता है, मतलब कोष्टक होता है। और कोष्टक 3 तरीके के होते हैं। कोष्टक 3 तरीके के होते हैं, कोई सा भी आ सकता है आपके सामने। तीनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। फिर होता है ऑफ। ओ से क्या होता है? ऑफ होता है। ऑर्डर भी हो सकता है, घात भी हो सकती है, मतलब गुणा करना होता है। वहां पर आपको क्या करना है? गुणा करना है। फिर डी से क्या होगा? भाग, डिवीजन। फिर अम से क्या होगा? मल्टीप्लाई, गुणा। ए से क्या होगा? एडिशन, मतलब योग करना। और अस से क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। इस नियम को हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर मतलब किस टाइप से इसे अप्लाई करना होता है, और सारे चिन्हों को पहले कौन से चिन्ह को हमें सोल्व करना है, पहले कौन से को सोल्व करना है, पहले कौन से को सोल्व करना है, ये देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने, दोनों सोल्व करेंगे इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर भाग का चिन्ह भी है, प्लस भी है, गुणा भी है, प्लस है, भाग है, माइनस है, कोष्टक है, इतनी सारी चीजें आ गई। आपको ये बोर्ड मास का रूल नहीं पता होगा, तब आप क्या करोगे? करने बैठ जाओगे, स्टार्ट से शुरू से कर दोगे और आपका गलत आ जाएगा आंसर। अब सही आंसर लाने के लिए आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। नियम क्या है? सबसे पहले किसको सोल्व करना है? बी से ब्रैकेट को। ब्रैकेट के बाद में ऑर्डर, मतलब ऑफ वाले को करना है। ऑफ वाला हो गया, उसके बाद में किसे करना है? डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद एडिशन। लास्ट वाले सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोई सा भी कर सकते हो आप, लेकिन मल्टीप्लाई तक आपको ध्यान में रखना है कि क्रम क्या होगा उसका। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे? ब्रैकेट को, मतलब कोष्टक को। अब कोष्टक को सोल्व करो, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। इसे सोल्व करके लिख दो यहाँ पर। ये डिवीजन का पूरा सेम लिखना है, एज इट इज, गुणा 4 प्लस 3 और डिवीजन 12। अब ब्रैकेट गायब हो गया। ब्रैकेट के बाद में क्या सोल्व करना है हमें? ऑर्डर तो है नहीं इसके अंदर, ऑर्डर नहीं है, ऑफ नहीं है, मतलब हमें क्या करना है? भाग करना है। भाग देखो 2 जगह पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 12 को किससे भाग करना है? 3 से। 12 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 3 के पार्टी में 12 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है, तो ये हो जाएगा 4। और यहाँ पर 6 के अंदर किसका भाग देना है? 2 का। 6 के अंदर किसका भाग देना है? 2 का। तो कितनी बार जाएगा 2 का भाग? 3 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और बाकी सारे के सारे नंबर एज इट इज लिख दो। ये आ गया। अब देखो भाग का चिन्ह गायब हो गया। भाग का चिन्ह गायब होने के बाद में क्या करना है? गुणा करना है। गुणा कहां पर दिख रहा है? इन 2 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। 4 और 5 को गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? 20। ये 20 आ गया, प्लस 3 और प्लस 4। अब क्या करना है? प्लस के, ये तीनों नंबर किसके हैं? प्लस के। तो 20 और 4 कितना हो गया? 24। 24 और 3 27। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 27। इसी टाइप से आप बोर्ड मास के कोई भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। आपको पता होगा तब यूज कर सकते हो आप, नहीं तो आप यूज नहीं कर पाओगे। फिर सेकंड के अंदर, अब देखो इसके अंदर भी प्लस है, गुणा है, भाग है, माइनस है, कोष्टक है। इसके अंदर ऑर्डर वाला हो रहा है, ये वाला देख लो आप, आपको पता चल जाएगा पूरा बोर्ड मास कैसे यूज करना होता है। अब देखो सबसे पहले किससे सोल्व करेंगे हम? कोष्टक को। सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे। कोष्टक क्या है? 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6। बाकी सारे नंबर सेम टू सेम लिख दो। डिवाइड 12 गुणा 8 प्लस 14।
बाकी सारे नंबर सेम लिख दिए। ब्रैकेट के बाद में क्या करना है आपको, ऑफ वाला करना है। ऑफ मतलब ऑर्डर भी होता है, ऑफ मतलब का भी होता है, गुणा भी होता है। अब गुणा ये दूसरा वाला नहीं है, यहाँ पे जब घात आए तभी करना है, ये ऑफ वाला घात आए तभी करना है। ऑफ मतलब 3 की घात 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9। बाकी सारे नंबर सेम लिख दो, गुणा 8 + 14, ये हो गया। अब किसे सोल्व करना है, भाग को सोल्व करना है। अब किसे करना है, भाग को। 12 में 6 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, प्लस 9 गुणा 8 + 14। अब देखो अब क्या है गुणा, अब किसे गायब करना है, गुणा को। 8 को 2 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 16, प्लस 9 और प्लस 14। वापस तीनों नंबर किस में आ गए, प्लस में आ गए। तो क्या करना है, प्लस करना है डायरेक्ट। देखो ये 4 इसके अंदर जोड़ूंगा, 20, 20 और 10 कितना हुआ 30, 30 और 9 39। तो आंसर क्या जाएगा 39, 39 आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से आप बोर्ड मार्क्स का आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप अब उसे बिना झिझक के, बिना घबराहट के आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा भिन्न के बारे के अंदर, जो 12 नंबर टॉपिक है वह है भिन्न। अब भिन्न क्या होती है और भिन्न कितने तरीके की होती है वो सारा देखेंगे। अब भिन्न को हम कैसे देखते हैं, कोई भी बट्टे वाले नंबर है, जैसे कोई भी नंबर को हम बट्टा के रूप में लिख रहे हैं, जैसे 1/2 है, या 5/6 है, या 7/8 है, या 10/20 है, या 4/7 है। ये सारे के सारे क्या है, भिन्न है। अब इसके अंदर क्या होता है, ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, हर। कहने का मतलब है अंश बट्टा हर के रूप में लिखी हुई सभी संख्याएं, अंश बट्टा हर के रूप में लिखी हुई सभी संख्याएं क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, भिन्न। अब भिन्न दो तरीके की होती है, एक तो होती है साधारण भिन्न और दूसरी होती है मिश्र भिन्न। अब साधारण भिन्न, साधारण भिन्न के अंदर सारी की सारी यही आ जाएगी, मतलब जितने भी भिन्न बनती है वो साधारण भिन्न ही होती है। जितने भी भिन्न बनती है वो क्या होती है, साधारण भिन्न ही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/4, 1/2, 7/8 और 15/14, ये सारी की सारी क्या है, साधारण भिन्न, जिसे हमें अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी की सारी क्या है, साधारण भिन्न है। अब मिश्र भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, किसी भी संख्या को हम ऐसे लिखते हैं 1 सही 1/2, ये क्या है, ये मिश्र भिन्न है। इसे पढ़ा कैसे जाता है, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। जैसे दूसरा लिख रहा हूं मैं 5 सही 2/7, ये भी क्या है, एक मिश्र भिन्न है। एक और लिख देता हूं आपके लिए 8 सही 2/5, ये भी क्या है, एक मिश्र भिन्न है। ये सारी की सारी क्या है, मिश्र भिन्न, और ये सारी की सारी क्या है, साधारण भिन्न। आपको पता चल गया होगा भिन्न क्या होती है, जिसे अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब भिन्न दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है साधारण भिन्न और दूसरा होता है मिश्र भिन्न। साधारण भिन्न के अंदर वही सारे के सारे नंबर आ जाएंगे जिसे हमें p/q या अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न जिसे ऐसे इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, ये क्या है, मिश्र भिन्न का टाइप है। 5 सही 2/7, ये भी एक मिश्र भिन्न है। 8 सही 2/5, ये भी एक मिश्र भिन्न है। अब इसके अंदर दो टाइप और बनते हैं, एक होता है उचित भिन्न और एक होता है अनुचित भिन्न। अब ये क्या आ गया सर नया, उचित भिन्न और क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होता है, आपको पता है। भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बट्टा हर। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, उचित भिन्न के अंदर ऊपर वाला जो नंबर होता है ना वो छोटा होता है। उचित भिन्न के अंदर ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, मतलब अंश का नंबर क्या होगा, छोटा होगा, और हर का नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। उचित भिन्न में आपको इतना ही ध्यान रखना है, अंश का नंबर हर वाले नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। हर का नंबर हमेशा इसके अंदर बड़ा रहेगा और अंश का नंबर छोटा रहेगा। जैसे एक और लिखता हूं आपके सामने 5/8, अंश का नंबर छोटा रहेगा, हर का नंबर क्या रहेगा, इसके अंदर बड़ा रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न के अंदर ऊपर वाला नंबर बड़ा आ जाएगा। अनुचित भिन्न के अंदर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर बड़ा, अंश बट्टा हर। अब
इसके अंदर अंश बड़ी हो जाएगी, इसके अंदर अंश छोटा था और हर बड़ा था, और अनुचित भिन्न के अंदर अंश बड़ा हो जाएगा और हर छोटा हो जाएगा। जैसे 17/8 लिखता हूं मैं, ये क्या है, एक अनुचित भिन्न है, ये क्या है, एक अनुचित भिन्न, और ये क्या है, उचित भिन्न, जिसके अंदर अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वो तो क्या होती है, उचित भिन्न होती है। जिसके अंदर अंश बड़ा होता है, मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है, नीचे वाला नंबर छोटा होता है, वो क्या होती है, अनुचित भिन्न होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा भिन्न कितने तरीके की होती है, भिन्न के टाइप क्या क्या होती है और भिन्न किस तरीके की होती है, वो सारा पता चल गया आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को घटाना, भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों का भाग करना। ये चारों टॉपिक हम साथ में देखने वाले हैं, दो टॉपिक देखेंगे, भिन्नों को जोड़ना और घटाना साथ में करेंगे, भिन्नों को गुणा करना और भिन्नों का भाग करना साथ में करेंगे। तो देखते रहना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है वो लास्ट में आएंगे, सबसे एंड में वही रहेंगे टॉपिक। औसत, प्रतिशत और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दशमलव, ये सारे टॉपिक अभी बाकी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं 13 नंबर और 14 नंबर साथ में देखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 13 नंबर और 14 नंबर टॉपिक दोनों साथ में देखेंगे, जिसके अंदर हम भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों को घटाना सीखेंगे। अब भिन्न बहुत सारी आ जाती है, जिसके अंदर आपको जोड़ना कैसे होता है, घटाना कैसे होता है, वो वहां पर स्टूडेंट जाकर फंस जाता है, वो कर नहीं पाता है उसे सोल्व। तो आप जिनको भी प्रॉब्लम आती है वो देखें, यहाँ पर भिन्न दे रखी है 2/5 प्लस 1/5। अब बीच में प्लस का चिन्ह है, मतलब जोड़ना है आपको, ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम होता है आपको नीचे वाला नंबर देखना होता है, हर का नंबर देखना होता है। अब इसके अंदर तो हर का नंबर सेम है, 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये तो सबसे इजी होता है। जहां पर नीचे वाला नंबर आ जाता है वो तो सबसे ज्यादा इजी होता है। नीचे वाला नंबर सेम आ जाता है, एकदम सेम नंबर आ जाता है, तब वो तो सबसे ज्यादा इजी हो जाता है। वहां पर आपको सिर्फ देख कर नंबर लिखना ही होता है। क्या नंबर लिखना होता है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, तो नीचे आपको लाइन खींच कर क्या लिखना है, 5 लिखना है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 5। कहने का मतलब है नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेना होता है आपको। 5 और 5 का एलसीएम 5 आ गया, फिर ऊपर वाले नंबरों को प्लस कर दो, 2 + 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना ईजी होता है। फिर ये साधारण भिन्न वाला हमने कर लिया, साधारण भिन्न को हमने जोड़ लिया। अब दूसरे बी पार्ट में मिश्र भिन्न को जोड़ना सिखाऊंगा आपको, मिश्र भिन्न को कैसे जोड़ना होता है। अब देखो ये मिश्र भिन्न है, ये भी मिश्र भिन्न है। अब मिश्र भिन्न में आपको जो पहला प्रॉपर नंबर दे रखा है ना, यहाँ पर प्रॉपर नंबर कितना है, 1, और प्रॉपर नंबर कितना है, 2। 1 और 2 को जोड़ दो आप, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। प्लस करो। अब जो भिन्न बची हुई है भिन्न को जोड़ो, 2/3 प्लस 13/3, 2/3 प्लस 13/3, तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, 3 ही, 3 आ गया। 2 और 13 कितना हो जाएगा, 2 + 13 15 हो जाएगा, मतलब 15/3, और ये 3 प्लस में चल ही रहा है, तो यहाँ पर आगे लिख देता हूं मैं 3 + 15/3, 3 + 15/3, 3 + 15/3। अब इसे क्या करना है, यहीं पर छोड़ना है आपको, या आप इसे पूरा सोल्व कर सकते हो। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 + 15 कितना हो जाएगा, 9 + 15 कितना हो जाएगा, 24, 24/3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। 15 और 9, देखो यहाँ पर जो भी नंबर रहता है इसको इससे गुणा करना होता है आपको। इसको किससे गुणा करना होता है, इस साइड वाले नंबर से गुणा करना होता है। बीच में प्लस का चिन्ह है, 3 को 3 से गुणा किया 9, बीच में प्लस है और ऊपर 15 है। 9 + 15 कितना हो गया, 24, 24/3, 24/3 यहाँ पर आ गया। अब 24 को 3 से डिवाइड करना है, 24 3 के पार्ट में कितनी बार में आता है, 8 बार में, तब इसका आंसर 8 आ जाएगा। अब ऐसे ही भिन्नों को घटाना, भिन्नों को घटाना कैसे है आपको, जैसे ये एक भिन्न दे रखी है आपको, साधारण भिन्न को घटाना है, 5/2 - 8/4। यहाँ पर नीचे सेम था, यहाँ पर मैंने अलग लिख कर आपको बता रहा हूँ ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं हो। सेम आए तब तो एकदम इजी काम है, वही का वही नंबर नीचे लिखना होता है। अब 2 भिन्न है, तब आपको क्या करना है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, या आप इसके अंदर एलसीएम ले सकते हो। जब आपके 2 ही भिन्न आ जाए, आपके पास में 2 भिन्न आए, बीच में प्लस माइनस आए, तब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई इजी रहता है।
4 को 5 से गुणा करो, 4 को 5 से गुणा करूंगा, 5 चौक 20, माइनस 2 को 8 से, बीच में माइनस का इसलिए माइनस लगा रहा हूं, 2 को 8 से करूंगा 16, और नीचे वाले दोनों नंबरों को गुणा कर दो, 2 को 4 से गुणा करूंगा 8। अब देखो 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 4, और नीचे कितना है 8, 4/8। अब मैंने आपको काटना सिखाया था, काटना सिखाया था, ये दोनों नंबर किस पार्टे से कट रहे हैं, 4 के पार्टे से, 4 के पार्टे में 4 एक बार और 8 2 बार, मतलब ये तो एक बार कट जाएगा और ये 2 बार, मतलब आंसर क्या आ गया हमारा 1/2। साधारण भिन्न का हमने घटाना भी सीख लिया, अब मिश्र भिन्न का घटाना करो। ये वाला आंसर, इसका आंसर आप कमेंट के अंदर बताना। आपने सीख लिया, आपको समझ में आ गया, तो इसका आंसर आप कमेंट के अंदर बताओगे मुझे। अब इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, 14 नंबर तक हो गया, इसके बाद में 15 और 16 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर के अंदर भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों का भाग करना देखेंगे। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं टॉपिक नंबर 15 नंबर और 16 नंबर, जिसके अंदर हम सीखेंगे भिन्नों का गुणा करना और भिन्नों का भाग करना। दोनों टॉपिक के अंदर हम साधारण भिन्न का भी देखेंगे, मिश्र भिन्न का भी देखेंगे। ये सारा टॉपिक आप देखने के बाद में आपके सामने कोई सा भी भिन्न आ जाए, भिन्न का सवाल आ जाए, आप बेझिझक कर दोगे उसे, आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वहां पर। जैसे साधारण भिन्न का गुणा करना है और मिश्र भिन्न का गुणा करना है, दोनों के एक एग्जाम्पल ले रखे हैं। अब साधारण भिन्न आ गया और बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 भिन्न दे रखी है आपको, एक भिन्न दूसरे भिन्न, बीच में गुणा का चिन्ह है, तब आपको एकदम इजी काम है, क्या करना है, ऊपर के नंबर को ऊपर से गुणा करना है, नीचे के नंबर को नीचे से गुणा करना है। 2 को 1 से गुणा करूंगा 2, और 5 को 5 से गुणा करूंगा 25। अब देखो ये नंबर कट रहे हैं क्या, कोई भी नंबर से नहीं कट रहे, तब यही आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर देखो अब मिश्र भिन्न है, पहले मिश्र भिन्न को किसके अंदर, साधारण भिन्न के अंदर बनाओ, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करो पहले, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, गुणा करना है। डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते आप। 3 को 1 से गुणा करूंगा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5/3, प्लस 3 को 2 से गुणा करूंगा 6, 6 और 13 कितना हो जाएगा 19, 19/3। बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये गुणा ही रहेगा। अब क्या करना है आपको, 5 को 19 से गुणा करना है और 3 को 3 से गुणा करना है। 19 को 5 से, देखो 5 का पाड़ा 9 बार, 45 का 5, असल की 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, बटा 3 को 3 से 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तब यही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब गुणा का आपने सीख लिया, गुणा का सीखने के बाद में आपको क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है, भिन्नों का भाग करना है। साधारण भिन्न का भाग सीखना है आपको और मिश्र भिन्न का भाग करना है। भाग के अंदर क्या करना होता है, भाग जैसा कोई सिस्टम नहीं होता, भाग को आपको चेंज करना है। भाग को आपको क्या करना है, चेंज करना है। 5/2 भाग को आपको चेंज किसके अंदर करना है, गुणा के अंदर। 5/2 भाग को चेंज किस में हो जाएगा, गुणा के अंदर। भाग का हमने चेंज किया किसके अंदर, गुणा के अंदर, पलट दिया, तब आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। आगे वाले भिन्न को आपको क्या करना है, पलटना है। 8/4 है तो ये क्या हो जाएगा 4/8। अब बीच में गुणा आ गया, ये तो अभी हमने किया था ये वाला। ऊपर के नंबर को ऊपर से गुणा करना है, नीचे के नंबर को नीचे से गुणा करना है। 5 को 4 से गुणा करूंगा 5 चौक 20, और 2 को 8 से गुणा करूंगा 16, 2 को 8 से गुणा करूंगा 16। अब देखो ये दोनों नंबर कट हो रहे हैं, दोनों नंबर कट हो रहे हैं किसके पार्टे से, 4 के पार्टे में 16 आता है, 4 के पार्टे में 20 आता है। 4 के पार्टे में 16 कितनी बार में आता है, 4 बार में, और 20 कितनी बार में, 5 बार में, इतनी बार में ही आता है। तो 5/4, 5/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको तब तक नंबरों को काटना है जब तक वो लास्ट एकदम छोटे से छोटा नहीं हो जाए, वही आपका आंसर आएगा। अब ये आ गया और इसका आंसर आप कमेंट के अंदर बताना मुझे, आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गुणनखंड का। 17 नंबर टॉपिक है गुणनखंड। ये वाला टॉपिक आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक की सहायता से हम आगे के 4 टॉपिक और देखने वाले हैं जो कि इससे सारे के सारे रिलेटेड है। जैसे किसी भी संख्या का घनमूल और वर्गमूल निकालने के लिए आपको गुणनखंड आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप घनमूल और वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको गुणनखंड सिखा रहा हूँ यहाँ पर।
किसी भी सबसे छोटे नंबरों से स्टार्ट कर रहा हूँ। 28 का गुणनखंड होता क्या है? गुणनखंड होता क्या है? किसी भी नंबर को गुणा के रूप में लिखना, किसी भी नंबर को गुणा के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर गुणा के रूप में लिखना है आपको। जैसे 28 है, 28 को हम गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? कोई भी नंबर, जैसे 5 है, 5 को गुणा के रूप में लिखना है, 5 को गुणा के रूप में लिखना है, तब कैसे लिखूंगा? 5 गुणा 1 लिख सकता हूं, तो वो उसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। जैसे 2 को मुझे 2 का गुणनखंड करना है, तब 2 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 1, गुणा के रूप में लिख दोगे तब वो उसका क्या हो जाता है? गुणनखंड हो जाता है। अब देखो 28 का गुणनखंड निकालना है, तब आपको क्या करना है? 28 का गुणनखंड निकालने के लिए इसे लाइन खींचनी है। अब 28 के अंदर देखो पीछे 8 है, इसलिए 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 में 1 बार और 8 में 4 बार। अब 2 का भाग 14 के अंदर 7 बार और 7 में 7 का भाग 1 बार। जब लास्ट में 1 आ जाए, जब लास्ट में 1 आ जाए वहीं पर आपको रोकना है। तब इस साइड के जितने भी नंबर है, इस साइड के जितने भी नंबर है उन्हें गुणा के रूप में लिखना है आपको। इस साइड में 28 का निकाल रहे हैं, तब 28 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7। अब इसे आप देख, 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख सकते हो आप। इसे क्या लिख सकते हो? 2 की घात 2 गुणा 7। ये छोटे रूप में लिखने का फॉर्मेट होता है। किसी भी गुणा के फॉर्मेट है उसे छोटे रूप में लिखना है आपको। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे घात के रूप में लिखना है। जैसे 2 5 बार आ जाता, तब 2 की घात में यहाँ पर कितने लिख देता? 5। 7 यहाँ पर 8 बार आ जाता, तब मैं 7 की घात कितने लिख देता? 8। मतलब बार बार में नहीं लिखना होता है, आपको घात के रूप में लिख दो वहां पर। ये 28 का आ गया। अब देखते हैं 56 का। किसका देखते हैं? 56 का। 56 का कैसे आएगा? लास्ट में 6 है तो 2 से जाएगा। कितनी बार? 2 के पहाड़े में 5 आता है क्या? नहीं आता। 5 से छोटा नंबर 4 आता है। कितनी बार में? 2 बार में 4, बचेगा 1, उतारेंगे 6, 16, 8 बार में 16। पीछे 8 है इसलिए 2 का ही जाएगा। 1 बार में 2, 8, 4 बार में वापस 2 से 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। लास्ट में 1 आ गया, वहीं पर स्टॉप कर दो और इस साइड में जितने भी नंबर है उन्हें गुणा के रूप में लिखो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। अब देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो 2 की घात में यहाँ पर कितने लिख दूंगा? 3 गुणा 7। ये किसका आ गया? गुणनखंड 56 का। 56 का गुणनखंड आ गया मेरे पास में ये। अब ऐसे ही 512 का निकालना है। इसका 512 का निकालते हैं, 512 का निकाल देते हैं। यहाँ पर तो आप कहते हो कि सर छोटे छोटे नंबर ले रहे, बड़ा नंबर लेकर दिखाओ। पीछे 2 है, किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 में 5 आता है क्या? नहीं आता। 4 आता है 2 बार में, बचेगा 1, नीचे लिखेंगे 1। 11, 2 के पहाड़े में 11 नहीं आता, 10 आता है 5 बार में। 5 बार में 10 आ गया, वापस रिमाइंडर 1 बचेगा, लिखेंगे 2। 12 हो गया, 2 के पहाड़े में 12, 6 बार में। जब 256 हो गया, पीछे 6 है, वापस 2 से ही जाएगा। 2 के पहाड़े में 2 1 बार, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 4 आता है 2 बार में। रिमाइंडर बचेगा 1, उतारेंगे 6, 16, 2 के पहाड़े में 16, 8 बार। वापस 2 से, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तब 2 डिजिट लेनी है आपको। 1 नहीं आता है तब 2 डिजिट लेनी है। 12, 2 के पहाड़े में 12, 6 बार में, और 8 4 बार में। वापस 2 से कितनी बार? 32 बार। वापस 2 से 16 बार, वापस 2 से 8 बार, वापस 2 से 4 बार, वापस 2 से 2 बार और वापस 2 से 1 बार। अब देखो घात के रूप में लिखना क्यों जरूरी होता है? अब इतनी बार इससे 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा लिखोगे, इससे अच्छा है घात के रूप में लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 9 बार। तब यहाँ पर आप क्या लिख दो? 2 की घात 9। मतलब 512 का गुणनखंड क्या आ गया? 2 की घात 9। 2 की घात 9। अब ये तो सारे के सारे वो हो गए जिसके अंदर 2 का भाग जा रहा था। अब आप कहोगे सर इनमें तो सभी के अंदर 2 का भाग जा रहा है, कोई दूसरे नंबर वाला बताओ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 81 81। यहाँ पर देखो पीछे क्या है? 1 है, इसलिए 2 का नहीं जाएगा इसके अंदर। 2 से आगे वाला नंबर 3 के लिए ट्राई करेंगे। 3 का मैंने आपको विभाजिता का नियम बताया था। क्या बताया था? किसी भी नंबर के अंकों को जोड़ने पर 8 + 1 कितना हो रहा है? 9। अंकों को जोड़ने पर जो भी नंबर आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सारा नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है।
3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, 8 से छोटा नंबर 6 आता है, 2 बार में 6 आ गया, रिमाइंडर बचेगा 2, लिखेंगे 1, 21, 2 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार में, 7 बार में, 7 बार में 21 आ गया। अब देखो पीछे 7 है तो 3 से जाएगा 27, 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार में, 9 बार में, वापस 3 से 3 बार, वापस 3 से 1 बार, लास्ट में 1 आ गया, वहीं पर स्टॉप कर दो। अब 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, तब 3 की घात कितनी हो जाएगी, 4, मतलब 81 का गुणनखंड क्या आ गया, 3 की घात 4, 3 की घात 4, ये इसका गुणनखंड हो गया। इसका आंसर आप कमेंट के अंदर बताना मुझे, 1084 का आपको गुणनखंड निकालना है और कमेंट के अंदर बताना है। आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तब 1024 का आपको कमेंट के अंदर बताना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वर्ग निकालना, किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का घन कैसे निकाला जाता है, किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है और घनमूल कैसे निकाला जाता है। चारों टॉपिक साथ में देखने वाले हैं, वर्ग और वर्गमूल साथ में देखेंगे, घन और घनमूल साथ में देखेंगे। तो आपको वीडियो को देखते रहना है, एंड तक देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, टॉपिक नंबर 18, वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालना आता है। वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिस भी नंबर का वर्ग निकालते हैं उसका वर्गमूल निकालना आसान होता है। अब वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है सर, कैसे निकालते हैं, जल्दी से बता दो ना। कोई भी नंबर है, वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपके सबसे छोटा नंबर 2 लिख रहा हूँ, 2 का वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है, घात 2, किसी भी नंबर की घात 2 दिख जाए आपको, तब वहां पे आपको क्या कहना है, वर्ग है, क्या कहना है, वर्ग है। 2 की घात 2, घात मतलब ऊपर वाला नंबर होता है, ये होता है घात और ये होता है आधा, 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 मतलब ये क्या है, 2 का वर्ग है, क्या है, 2 का वर्ग। अब 2 की घात 2 है मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं गुणा के रूप में, 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 4, ये 2 का वर्ग कितना आ गया, 2 का वर्ग कितना आ गया, 4, ऐसे वर्ग निकाला जाता है। कोई और दूसरा नंबर ले रहा हूं मैं, यहाँ पर 8 ले रहा हूँ, 8 का वर्ग निकालना है, 8 का वर्ग निकालना है सर, 8 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तब 8 की घात 2 करनी है, 8 की घात कितनी करनी है, 2, 8 का वर्ग कैसे आएगा, 8 की घात 2 लिख दी मैंने। अब 8 की घात 2 मतलब 8 कितनी बार लिखना है, 2 बार, 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64, तब ये 8 का वर्ग कितना आ गया, 64। ऐसे ही एक नंबर और ले रहा हूं मैं, यहाँ पे 12 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, 12, 12 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तब क्या करना है, 12 को 12 से गुणा करना है। किसी भी वर्ग निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं, उस नंबर को उसी नंबर से गुणा कर दो, तब वहां पर हमारा क्या आ जाता है, वर्ग आ जाता है। जैसे 12 है, 12 की घात 2 है, तब इसे हम कैसे पढ़ते हैं, 12 का वर्ग, ये इंग्लिश में पढ़े तब है 12 का स्क्वायर, 12 की घात 2 मतलब 12 गुणा 12। अब 12 को 12 से गुणा करूंगा तब 144 आएगा, कितना आएगा, 144। अब बिना गुणा किए मुझे तो ये याद है इसलिए मैंने लिख दिया। 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से 20 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करना। पहले आप निकालो पूरी लिस्ट बनाओ 1 से 20 तक, फिर उसे याद करो। 1 से 20 तक बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं वर्ग। ये तो हो गया वर्ग निकालने का तरीका हो गया, ये तो क्या हो गया, वर्ग निकालने का तरीका हो गया। अब आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है सर बताओ। वर्गमूल कोई भी नंबर है जिसका हमने वर्ग किया था, वर्ग करने के बाद में जो भी नंबर आता है उसी का वापस वही नंबर आता है वर्गमूल। जैसे 144 है, इसका वर्गमूल निकालना है तब अंडर के अंदर होता है, अंडर 2, इसका वर्गमूल ये आएगा 12। 144 का वर्गमूल निकालना है तब क्या आएगा 12। 64 का वर्गमूल निकालना है तब क्या आएगा 8। 4 का वर्गमूल निकालना है तब क्या आएगा 2। सर कैसे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी बताओ ना, डिटेल में बताओ ना। डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर देखो कोई भी नंबर है, जैसे अंडर के अंदर नंबर है, वर्गमूल निकाला जाता है तब वो हमेशा अंडर के अंदर ही रहता है, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, छोटा सा 2 लिखा हुआ होता है, तब इसका मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है मतलब, वर्गमूल। अब यहाँ पर कोई भी नंबर में लिख रहा हूँ, जैसे 64 लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है, 64 का आपको वर्गमूल बताना है। कैसे बताओगे। अब 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 गुणा 8 लिख सकता हूँ। 64 को अंडर के अंदर में क्या लिख सकता हूँ, 8 गुणा 8 लिख सकता हूँ।
अब आपको ध्यान इतना ही रखना है, जब भी एंड्रॉइड के अंदर कोई भी नंबर का पेयर बन जाए, कोई भी नंबर का जोड़ा बन जाए, तब वो नंबर एक नंबर बाहर आ जाता है, उसमें से एक नंबर क्या आ जाता है बाहर। जब सेम नंबर है 8, यहाँ पर भी 8 जोड़ा बन रहा है, जोड़े में से एक नंबर बाहर आ जाता है, इसमें से 8 और 8 में से एक नंबर 8 बाहर आ जाएगा, तो ये 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। ऐसे ही आपको किसी भी नंबर का वर्गमूल आप निकाल सकते हो। जैसे कोई एक और नंबर मैं यहाँ पे लेता हूं, जैसे 196 ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, और यहाँ पर 196 का मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तब 196 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 गुणा 14 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 14 गुणा 14, 14 गुणा 14, 14 को 14 से गुणा करूंगा तब 196 आता है। कितना आता है, 196 आता है। अब इसका पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी यही नंबर है, यहाँ पर भी यही नंबर है, तो एक नंबर बाहर आ जाता है, तो एक नंबर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तब इसका जो वर्गमूल है ये आ जाएगा 14। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 14। आपने वर्ग निकालना सीख लिया, वर्गमूल निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे घन और घनमूल। घन कैसे निकाला जाता है और घनमूल कैसे निकाला जाता है, घन कैसे निकाला जाता है और घनमूल कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर आपको तो पता है गुणा कैसे करना है, कैसे करना है, आपने निकाल लिया, गुणनखंड से निकाल कर बताओ। तब गुणनखंड से निकाल कर बताता हूँ आपको। इसके अंदर एक बता देता हूँ, 64 का बता देता हूँ आपको। जैसे 64 का मुझे पता नहीं इसका गुणा करने पर क्या आएगा, तब आपको क्या करना है, 64 का गुणनखंड करना है। कितने से, 2 के पहाड़े से 6 3 बार और 4 2 बार, 2 के पहाड़े से 32 कितनी बार में जाएगा, 16 बार में, 2 के पहाड़े से 16 8 बार, 2 के पहाड़े से 8 4 बार, और 2 के पहाड़े से 4 2 बार, 2 के पहाड़े से 2 1 बार। वर्गमूल निकालने के लिए आपको 2-2 नंबर का पेयर बनाना होता है। कितने नंबर का, 2-2 नंबर का पेयर बनाना है। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। पेयर मतलब जोड़ा बनाना है, 2-2 नंबरों का आपको क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। इतने जोड़े बन गए। अब एक जोड़े में से एक नंबर लेना है केवल, इसमें से एक नंबर आ गया, इसमें से एक नंबर आ गया, और इसमें से एक नंबर आ गया। गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 4 को 2 से गुणा करूंगा 8। यही नंबर तो आया था यहाँ पर 8। मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया। जिनको याद नहीं है वो ऐसे निकाल सकते हैं गुणनखंड से। इसीलिए मैंने आपको कहा था गुणनखंड बहुत ज्यादा जरूरी है, गुणनखंड सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सामने कोई भी नंबर आ जाए, आप गुणनखंड करके उसका वर्गमूल निकाल सकते हो, उसका घनमूल निकाल सकते हो। गुणनखंड नहीं आएगा तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको गुणनखंड सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं हम, घन और घनमूल। टॉपिक देखते हैं घन और घनमूल। वर्ग और वर्गमूल के बाद में आता है घन और घनमूल। अब घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है वो देखते हैं। किसी भी नंबर का हमें घन निकालना है। घन मतलब होता है क्यूब, घन मतलब क्या होता है, क्यूब। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग निकालने के लिए घात 2 करते हैं, घन निकालने के लिए घात 3 करनी है। घात अब कितनी करनी है, 3। किसी भी नंबर का घन, जैसे सबसे छोटा नंबर में 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 का घन निकालना है। 2 का घन मतलब घात कितनी है, 3। जहां पर भी किसी नंबर की घात 3 दिख जाए वहां पर आपके ध्यान में आना चाहिए क्या है, घन है। क्या है, घन है। 2 का कितना है, घन है। तो आपको ये नहीं कहना 2 की घात 3 है, आपको डायरेक्ट बोलना है 2 का क्या है, क्यूब है, 2 का घन है। अब 2 की घात 3 है मतलब 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। जितनी भी घात होती है उतनी बार ही उस नंबर को लिखना होता है। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को मैंने कितनी बार लिख दिया, 3 बार, और गुणा के रूप में लिखना है। 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 4 को 2 से गुणा करूंगा 8। तब कहने का मतलब है 2 का घन कितना आ गया, 8। 2 का घन कितना आ गया, 8। ऐसे ही किसी और नंबर का, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 4, 4 का घन निकालना है मुझे। 4 का घन निकालना है मतलब 4 की घात 3 है। 4 की घात 3 मतलब 4 को कितनी बार लिखना है, 4 को 3 बार लिखना है। 4 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। अब गुणा करो, 4 को 4 से गुणा करूंगा 16, 16 को 4 से गुणा करूंगा 64। तो 4 का घन कितना आ गया, 64। 4 का घन कितना आ गया, 64। ऐसे ही किसी भी नंबर का घन आप इजीली निकाल सकते हो। घन निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसी नंबर को 3 बार लिखना है, 3 बार गुणा करना है। सेम ही नंबर को 3 बार रिपीट करके गुणा करना होता है, वहीं पर आपका क्या निकल जाता है, घन निकल जाता है। अब हम देखेंगे घनमूल कैसे निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है।
अब जैसे ये 64 है, 64 है, इसका घनमूल कितना आएगा? 4 आएगा। 8 का घनमूल कितना आएगा? 2 आएगा। अब कैसे आएगा? कैसे आएगा? जैसे 64 है, 64 का मैं आपको निकाल कर बताता हूं घनमूल क्या आएगा। घनमूल मतलब अंडर के अंदर ये 64 है, वर्गमूल के अंदर तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ था छोटा सा, और घनमूल के अंदर कितना लिखा हुआ होता है? 3। घनमूल में कितना लिखा हुआ होता है? 3। वर्गमूल में कितना लिखा हुआ होता है? 2। अब 64 का मुझे क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो क्या करूंगा? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। वर्गमूल में भी गुणनखंड करना होता है, घनमूल में भी गुणनखंड करना होता है। ध्यान क्या रखना है? वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। 2 से 64 कितनी बार? कितनी बार? 32 बार। 2 से 32 16 बार। 2 से 16 8 बार। 2 से 8 4 बार, और 2 से 4 2 बार। 2 से 2 1 बार। ये आ गया। अब मैंने आपसे कहा था घनमूल निकालना है, इसलिए कितने का पेड़ बनाना है? 3 3 का पेड़ बनाना है। ये 3 का पेड़ बन गया, और ये 3 का पेड़ बन गया। बन गया। अब 3 के पेड़ में से 1 नंबर बार लाना है। इस पेड़ में से 1 नंबर बार आ गया, और इस पेड़ में से 1 नंबर बार आ गया। 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। और यही मैंने आपको यहाँ पर बताया था। 64 का घनमूल कितना आएगा? 4। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का घनमूल निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर 1 नंबर में लिख रहा हूं 125 का आप घनमूल आंसर के अंदर बताना कितना आएगा। 125 का घनमूल आप कमेंट करके आंसर में बताना कितना आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब 19 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको देख रहे हो कि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और जो बाकी बचे हुए टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 1 के अंदर हमने 1 से लेकर 10 टॉपिक कवर किए थे, फिर 10 से आगे के टॉपिक 19 तक हमने सेकंड पार्ट में कवर कर लिए। अब जो भी बाकी के बचे हुए 7-8 टॉपिक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे घातांक के नियम के बाद में रूट के सवालों को सोल्व करना, उसके बाद में सामान्य साधारण ब्याज निकालना, चक्रवर्ती ब्याज निकालना, औसत निकालना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और सपोर्ट करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।